हिंदी सिनेमा में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां अर्श पर पहुंचा इंसान एकाएक फर्श पर आता है। कुछ कामयाबी की रिपीटली राह पर दौड़ते एकाएक फिसल जाते हैं या एग्जिट ले लेते हैं। सत्या किम यशपाल ऐसे ही अदाकारा थी। वो एकाएक आसमान की ऊंचाइयों की ओर चढ़ी और लीड रोल करते करते जल्दी ही अतिथि और आइटम किरदारों में समाती ही गई और धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। सत्य किम का सिनेमाई नाम किम यशपाल था। उनकी पैदाइश लेबनान की राजधानी बैरूत थी। डांस के शौक ने उन्हें मुंबई की ओर भेजा। वो डांस करती थी और उनकी दिली तमन्ना थी कि वो क्लासिक डांस सीखे, खासकर कथक। लेबनान से मुंबई आकर इन्होंने प्रसिद्ध नृत्यक गुरु गोपी कृष्ण से कथक की ट्रेनिंग ली। कथक नृत्य में उनकी प्रतिभा को आप उनकी 1988 की फिल्म घरवाली बहरवाली के एक गीत जीवन मेरा संग को तरसे, अंग तुम्हारे अंग को तरसे में देख सकते हैं। किम हिंदी सिनेमा के 80 के दशक और 90 के शुरुआती दशक तक सक्रिय रही। बेहद आकर्षक, शानदार और सुंदर अस्तित्व की धनी किम के करियर की पहली फिल्म बांग्ला की प्रहरी का रीमेक पहरेदार हो सकती थी, पर किन्हीं वजहों से ये कभी बन ही नहीं पाई। बाद में हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म हुई फिर वही रात। ये थ्रिलर फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक बिजनेस किया था। ये डैनी के निर्देशन में बनी एकमात्र फिल्म है। इस फिल्म में किम के हीरो थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के बाद का एक किस्सा फिल्मी गलियारों में ये है कि एक फिल्मी पार्टी में किम की मुलाकात हुई मशहूर अभिनेता शशि कपूर से और वो उनकी शख्सियत से खासा प्रभावित हुए। शशि कपूर ने किम की मुलाकात निर्माता एन सिप्पी से करवाई और उन्हीं दिनों निजी कारणों से नीतू सिंह ने निर्देशक मनमोहन देसाई की मल्टी स्टारर फिल्म नसीब छोड़ी थी। इसी बड़ी फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर जैसे सितारे थे। ये फिल्म किम यशपाल के हिस्से में आई ही और साथ ही उनके सामने नायक हुए ऋषि कपूर। इस फिल्म का एक मशहूर गीत पकड़ो 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 जकड़ो 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 देखो जाने ना पाए किम और ऋषि पर फिल्माया गया था। नसीब भी उस समय की मेगा हिट फिल्म रही। किम के करियर की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण साल 1982 का रहा। इसी साल बी सुभाष निर्देशित मिथुन चक्रवर्ती और किम अभिनीत फिल्म डिस्को डांसर आई। हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और तब सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म डिस्को डांसर ने संगीत कैसेट्स बिक्री और ओवरसीज खासकर रूस में लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 15 अगस्त 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल बॉलीवुड ऑन इंडिपेंडेंस डे, हियर आर द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन मूवीज ऑफ एवरी डिकेड्स सिंस 1947 से 2018 में और 1979 से 1988 के दशक की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक नंबर पर रखा गया। इस रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म ने लगभग 100 करोड़ का कारोबार किया था, जिसमें भारतीय मार्केट का योगदान 6 करोड़ और बाकी का रूस के मार्केट का था। डिस्को डांसर कई मायने में आज भी एक कालजयी फिल्मों की सूची में है। इसका गीत जिम्मी 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 आजा 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 किम के करियर का वो मुकाम है जिसको पाना हर किसी का सपना होता है। ये गीत आज भी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हिंदी सिनेमा का एक आइकॉनिक गीत है। इस गीत ने किम को जबरदस्त लोकप्रियता दी। इस गीत को गाने वाली पार्वती खान को गोल्डन डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन ये मुंबई है, यहाँ केवल प्रतिभा ही काम नहीं करती। किम के पास भी लगातार 3 सालों से इस सफलता के बाद भी इसका अपवाद नहीं था। उनकी शक्ल सूरत डिम्पल कपाड़िया से और आवाज की खनक टीना मुनीम सदृश लगती थी। इसी सदृशता के अपने नफे नुकसान थे। 1981 में ही किम यशपाल ने राजकुमार, आशा पारेख और डैनी के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था बुलंदी। बुलंदी एक औसत हिट फिल्म थी। इसमें वो डैनी की नायिका के किरदार में थी। यही वो फिल्म थी जब वो और डैनी के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई और फिल्म गॉसिप्स चैनल और पत्रिकाओं की माने तो बाद में सालों में वो और डैनी लगभग 7-8 सालों तक ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। इन सब के बीच साल 1983 में किम की एक और मल्टी स्टारर फिल्म हमसे है जमाना आई। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, पर डाकुओं से बचने के एक लंबे दृश्य में किम की बिकनी पहन के दौड़ने वाला दृश्य खासी चर्चा में रहा। बाद के सालों में किम ने कमांडो, एक ही मकसद, महाशक्तिमान, प्रतिकार, हनीमून, मुस्कुराहट, बागी जैसी फिल्मों में काम किया, पर इन सभी फिल्मों में उनका किरदार या तो आइटम नंबर तक सीमित था या फिर मेहमान भूमिकाओं तक रहा। वो सिनेमा की स्टाइल मैगजीन सिनेमा
और स्टाइल की कवर गर्ल भी बनी। फिल्मी पत्रिकाओं की रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म लव इन शिमला का रीमेक लव इन स्विट्जरलैंड के नाम से होने की घोषणा हो गई थी और इसमें किम के हीरो ऋषि कपूर बनने वाले थे। पर माया नगरी में कहते हैं कि यहाँ एक प्रोजेक्ट बनता है और दर्जनों बार डब्बा बंद हो जाते हैं। ये फिल्म भी कभी भी नहीं बनी। फिर भी जिमी जिमी की अपार लोकप्रियता का एक बड़ा चेहरा किम यशपाल भी रही। पर अफसोस के मिथुन बप्पी लाहिड़ी के जादू में आम दर्शकों के जहन में इस हीरोइन का नाम स्थापित ना हो सकता था। इसके बावजूद हिंदी सिनेमा में 80 के मध्य और 90 के शुरुआती दशक में कुछ बेहतरीन आइटम नंबर किम के हिस्से रहे। इनमें घंटी बजाए गुलफाम, मेरे होठों के जाम तेरे नाम, कैसे हैं मेरे मेहरबा, आंखों से करे, चंदा से प्यारी लगे, तारों में न्यारी लगे नाम मेरा, तेरे नाम की दीवानी, जलती है जवानी मेरी प्रमुख है। जिस आश्चर्यजनक ढंग से किम का सिनेमाई ग्राफ नीचे आया, उसी तरह से इनके निजी जीवन में भी उथल पुथल हुई। लंबे समय तक उनसे लिव इन में रहने वाले डैनी ने सिक्किम के रानी गावा से शादी करके सबको चौंका दिया। किम इस झटके को सहन नहीं कर पाई। सिनेमा के जानकार बताते हैं कि शायद वो अंतिम चोट थी जिससे मन के भीतर से गहरे चोटिल होकर किम यशपाल फिल्म जगत को विदा कहकर चली गई। और दोस्तों, उनकी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति का साल रहा 1993। आज किम कहाँ हैं ये एक रहस्य है, क्योंकि वो मीडिया और सिनेमा दोनों की पहुंच से दूर जीवन यापन कर रही हैं। कुछ सिने पत्रकारों के अनुसार वो अमेरिका में हैं, तो कुछ के हिसाब से मुंबई में ही कहीं रहती हैं। पर ये सच है कि बेहद कम समय में किम ने हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकारों के साथ में काम किया। और फिर डिस्को डांसर को कोई कैसे भूल सकता है। जब तक जिम्मी 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 बजता रहेगा, किम अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उम्मीद है दोस्तों, किम के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादातर लोगों ने इस गाने को तो सुना था, लेकिन इस गाने में दिखाई गई हीरोइन का नाम बहुत ही कम लोग जानते थे। किम जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर आई, यानी कि माया नगरी में अपने कदम रख चुकी थी, धीरे धीरे सभी लोगों के दिलों पर छा गई। लेकिन डैनी के दिए हुए धोखे के बाद में वो अचानक ही कहीं गुम हो गई। ये तो कोई नहीं जानता कि सच में वो इसी देश के अंदर कहीं गुमनामी भरी जिंदगी जी रही हैं, या फिर विदेश में अपनी एक नई पहचान बनाकर कहीं और अपने पैशन या टैलेंट को फॉलो कर रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आपको किम के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हमने आपने इस वीडियो में आपको नहीं बताया है? तो आप भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें अभी की, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।